हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जेटेट, ठीक है, यानी कि झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि करीब करीब 8 साल के बाद झारखंड में जेटेट का आयोजन किया जा रहा है। इसका नियमावली जब से आया है दोस्तों, बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन पर कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो इस पर दोस्तों और एक अपडेट सामने निकल करके आया हुआ है कि प्रत्येक साल जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। प्रत्येक 7 या 8 साल के बाद वैकेंसी आएगा और उम्र में आपका 7 साल का छूट भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी पर अपडेट सामने निकल करके आया है। इस वीडियो को देखना जितने भी बीएड और डीएलएड कैटेगरी के विद्यार्थी हैं सभी को देखना बेहद ज़्यादा जरूरी है। यदि नहीं देखेंगे तो खुद के पैर पे ही आप लोग कुल्हाड़ी मारेंगे, ठीक है। इसीलिए वीडियो को एकदम शुरू से लेकर के अंतिम तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है, समझ करके देखना है। ये नहीं कि वीडियो पर देख रहे हैं हम लोग और ध्यान हम लोग का कहीं दूसरा जगह रहा है, ठीक है। फिर बाद में आप लोग कमेंट करके हमें परेशान करते हो, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेटेट में उम्र में 7 साल की छूट मिलेगी, अगले सप्ताह से होगा आवेदन। यानी कि अगले सप्ताह, ये आपका जुलाई चल रहा है, हो सकता है कि 3-4 तारीख तक आप लोगों का अप्लाई करने का लिंक एक्टिव हो जाएगा, इसका नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो जेटेट में उम्र में 7 साल की छूट मिलेगी और प्रत्येक साल यदि लेट से जेटेट निकलता है तो 7 साल में उम्र में छूट भी मिलेगी। यानी कि आगे ही झारखंड सरकार ये अलर्ट कर दिया है कि फिर मैं 5-6 साल के बाद जेटेट परीक्षा का आयोजन करवाऊँगा। फिलहाल जो छात्र अपेयरिंग में बीएड कर रहे हैं फिलहाल अभी, ठीक है, वो लोग भी जेटेट परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बीएड करने जा रहे हैं 2024 से 26 के लिए, वो लोग यदि फॉर्म यदि आ जाता है तो फिर मतलब नहीं भर पाएंगे। यदि फिर एडमिशन के बाद यदि फॉर्म आता तो फिर आप लोग भी भर पाते, क्योंकि आप लोग भी सेम 1 में रहते तो आप लोग भी इस परीक्षा को जरूर भर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है। जेटेट में उम्र में 7 साल की छूट मिलेगी, अगले सप्ताह से होगा आवेदन, ठीक है। चलिए हम लोग पूरा न्यूज़ को पूरा देख लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और देखना सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, ठीक है। प्रमुख संवाददाता रांची से सामने निकल करके आई हुई है ये न्यूज़, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य में इस वर्ष 7 साल बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट झारखंड, ठीक है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सितंबर में ली जाएगी, ठीक है। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जेक के पदाधिकारियों की बैठक में जुलाई से इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची यानी कि जेक ने आवेदन जमा लेने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इस संबंध में जेक द्वारा जल्द ही दिशा निर्देश, ठीक है, जारी किया जाएगा। आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया जुलाई के प्रथम सप्ताह से शुरू हो सकती है। यानी कि आज आपका 1 तारीख हो ही गया, ठीक है। हो सकता है 6-7 तारीख से इसका नोटिफिकेशन आ जाए अप्लाई करने का। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन ऑनलाइन जमा लिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन रखी जाएगी। इसके लिए, ठीक है, इसके लिए जेक द्वारा पोर्टल तैयार किया जा रहा है। यानी कि जेक से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। संशोधित नियमावली के अनुरूप में होगी परीक्षाएँ। इसके बाद आइए और भी चीज़ क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा, ठीक है, लिखा हुआ है कि परीक्षा संशोधित नियमावली के अनुरूप होगी। जो संशोधित नियमावली आई है उसका वीडियो मैं अभी तक नहीं बनाया हूँ, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, नहीं बनाया हूँ अभी तक। उसका मैं नियमावली का वीडियो मैं अलग से एक अच्छा से बना दूँगा, ठीक है। मैं उसका अच्छा वाला PDF ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें धुंधला दिख रहा है नियमावली दोस्तों, ठीक है, इसीलिए मैं उसका वीडियो बना नहीं रहा। फिर यहाँ पर आया है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस नियमावली में संशोधन किया है। इसके अनुसार इस वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 7 वर्ष की छूट मिलेगी, 7 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। नियमावली के अनुसार पिछली और आगामी परीक्षा के अंतराल अवधि में 1 वर्ष को छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। राज्य में पिछली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी। 2016 के बाद 2024 में फिर आयोजित होगी, ठीक है, आयोजित हुई थी और अब इस वर्ष परीक्षा होगी। ऐसे में पिछली परीक्षा व इस परीक्षा में 8 वर्ष का अंतराल है। नियमावली के प्रावधान के अनुरूप उम्र सीमा में परीक्षा के अंतराल से 1 वर्ष कम यानी 7 वर्ष की छूट मिलेगी। अब दोनों परीक्षाएं
ठीक है, 2.5 घंटे की होगी। अब दोनों परीक्षाएं जो है वो 2.5 घंटे की होगी। इसका मैंने वीडियो आगे बताया था सिलेबस पर। जेटेट का यदि सिलेबस पर वीडियो अभी नहीं देखें आप लोग तो इसका सिलेबस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको जरूर आप लोग को जा करके देखना चाहिए। ठीक है, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 की परीक्षा अलग अलग ली जाएगी, यानी कि कक्षा 1 to 5 के लिए भी अलग परीक्षा ली जाएगी और 6 to अलग के लिए भी अलग अलग तिथियों पर ली जाएगी। अब दोनों श्रेणी की परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। कक्षा 1 to 5 के लिए भी 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 6 to 8 के लिए भी 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे का। ठीक है, 2.5। पहले दोनों कोटि की परीक्षाएं के लिए अलग अलग समय निर्धारित था। कक्षा 1 से 5 के लिए पहले 2.5 और 6 से 8 के लिए 3 घंटे का समय दिया गया था। अब दोनों श्रेणी की परीक्षाएं अंक में भी एकरूपता लाई जाएगी, यानी कि दोनों का मार्क्स भी सेम रखा जाएगा, उसी को एकरूपता बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों परीक्षाएं 150 की होगी, यानी कि 1 to 5 के लिए भी 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और 6 to 8 के लिए भी 150 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा। पहले कक्षा 1 से 5 की परीक्षाएं 200 और 6 से 8 की परीक्षाएं 250 अंक की होनी थी। पहले का नियमावली में क्या था कि कक्षा 1 to 5 के लिए 200 अंकों का परीक्षा लिया जाता था और 6 to 8 के लिए 250 अंकों का परीक्षा लिया जाता था। लेकिन अब क्या है ना कि 1 to 5 के लिए भी 150 अंकों का परीक्षा लिया जाएगा और 6 to 8 के लिए भी 150 अंकों का ही परीक्षा लिया जाएगा और दोनों में 1 to 5 के लिए भी 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 6 to 8 के लिए भी 2.5 घंटा का ही समय दिया जाएगा। ठीक है, तो नियमावली में चेंजिंग बहुत सारा चीज़ किया गया है। इसका सिलेबस का मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यदि आप लोग अभी तक इसका सिलेबस 1 to 5 और 6 to 8 का जेटेट का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख करके एकदम सही उसमें सिलेबस बताया गया है, क्या पढ़ना है, पेपर 1 में क्या रखना है, पेपर 2 में क्या रखना है। ठीक है, पेपर 3 में क्या है, आप लोगों का CPD पेपर में क्या है, वो सब सारा चीज़ उसमें सब कुछ दिया गया है। उसको ध्यान से आप लोग देखिए, उस वीडियो को नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, क्योंकि इसी सिलेबस के अनुसार ही आप लोगों को अपना पढ़ाई करना है। ठीक है, सिलेबस के अनुरूप यदि आप लोग भागोगे तो फिर आप लोगों का ही दिक्कत होगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीचिंग रिलेटेड कोई भी वीडियो आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड। थैंक यू।